आज मेरा एक जो है इंस्पेक्शन टूर है। खासकर मैं जो हमारा अनु फार्म है उसका विजिट रखा हुआ था, क्योंकि अनु फार्म में हमारे जो है यहाँ पर रूट स्टॉक्स और जो दूसरे हमारे कल्टीवर्स हैं उसके लिए वो जो है वहाँ पर चिन्हित जो है PCDO है, जिसमें ग्राफ्टेड प्लांट्स भी तैयार होंगे और आपके जो है रूट स्टॉक भी तैयार होंगे। और साथ में फिर इस इलाके में सेब का सीज़न भी अब करीब करीब जो है तेज़ी पकड़ रहा है। और इस बार हमने जो यूनिवर्सल पैकेजिंग, जिसके लिए यूनिवर्सल कार्टन के लिए जो एक सरकार ने फैसला लिया है, उसके बारे में भी किसानों से, बागवानों से जो है जानकारी लेना है। तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि ज़्यादातर मतलब 99% बागवान जो है इस नई व्यवस्था से जो यूनिवर्सल पैकेजिंग शुरू किया गया है, यूनिवर्सल कार्टन, उसको जो है वो मान रहे हैं। पर कुछ लोग जो अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए लोगों को गुमराह कर रहे हैं। बार बार ये लोग जो है प्रेस में स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि यूनिवर्सल कार्टन जो है बिना सोचे समझे इसको जो है लागू किया गया है। यही बात जो है पिछले बार जब बाय वेट बेचने का फैसला लिया गया तब भी इन्होंने यही बात की थी। और जहाँ तक यूनिवर्सल कार्टन की बात है, कोई 5-6 महीने से हम लगातार बागवानों के साथ, हमारे जो आरती एसोसिएशन है या जो हमारे ये जो पेटियाँ बनाते हैं कार्टन मैन्युफैक्चरर्स हैं और दूसरे जो भी लोग स्टेक होल्डर्स हैं, सबसे बैठकें करके इस निर्णय पे पहुँचे कि जो है यूनिवर्सल पैकेजिंग लंबे समय से बागवानों की मांग है और बागवानों को उचित मूल्य देने के लिए इसको जो है करना जो है बेहतर रहेगा। और उसके लिए फिर जो नियम के तहत हमने नोटिफिकेशन से पहले 1 महीने का समय दिया, ऑब्जेक्शंस मंगाए पेपरों के माध्यम से। परंतु ये जो आज लोग हल्ला पा रहे हैं, चाहे ये किसी राजनीतिक दल से लोग हैं, चाहे एक आध जो इनके साथ जुड़े हुए लोग हैं, इन्होंने किसी ने भी वो समय सीमा में 1 महीने का समय था, उसमें जो भी ये जो है उज़र एतराज़ या जो ऑब्जेक्शंस करना चाहते थे वो कर सकते थे। परंतु उसके कोई भी ऑब्जेक्शंस इनकी पार्टी की तरफ से नहीं आया, इन नेताओं के तथाकथित नेताओं की तरफ से नहीं आया। तो उसका मतलब ये था कि इनको भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। परंतु जब ये आज लागू हो गया, करीब 2 महीने का समय हो रहा है इसको लागू किए, अब मार्केट में कार्टन आने शुरू हो गई, बढ़िया फल जो है आपके मार्केट में इसके पैकेजिंग से जा रहा है। तो इन लोगों का उज़र उठाना जो है केवल एक राजनीतिक जो है वक्तव्य के सिवाय कुछ नहीं है। अंदर खाते तो ये लोग भी जो है इस बात को मान रहे हैं कि ये बढ़िया सिस्टम है। और मैं देखता हूँ कि सीज़न में ये किस में पैकेजिंग करते हैं। ये जो हल्ला पाने वाले लोग हैं, ये यूनिवर्सल कार्टन में लाएंगे सेब या क्या कहते हैं किल्टे में लाएंगे, भी देखना पड़ेगा। तो इसलिए ये जो है लोगों को गुमराह ना करे। और जहाँ तक पेटी की गुणवत्ता की बात कर रहे हैं, ये कोई कंट्रोल्ड आइटम नहीं है। ये जो आइटम है ये मार्केट में फ्री आइटम है, जो भी आप जाके खरीद सकते हैं। अच्छे क्वालिटी का खरीदेंगे तो पेटियाँ आपकी जो है पिचकेगी नहीं। अगर आप जो है निम्न क्वालिटी के पेटियाँ खरीदोगे, 1-8 रुपये कम के उसमें जाओगे, तो आपका जो है फसल भी नुकसान होगा और पेटियाँ भी पिचकेगी। मेरे पास अगर दिखाऊँ तो आपको वीडियो फोटोग्राफ्स है जहाँ पूरे के पूरे यूनिवर्सल कार्टन मुंबई तक पहुँच गए हैं, परंतु कोई भी पेटी नहीं पिचका है। कारण क्योंकि वो अच्छे क्वालिटी का लिया है। अगर आप बागवान जो है मार्केट में कई किस्म के हैं, अगर वो निम्न किस्म का लेंगे तो नेचुरली फिर उसमें दिक्कत रहेगी। तो मेरा बागवानों से ये आग्रह करना है कि जब कोई भी व्यवस्था परिवर्तन होता है, उसमें कुछ लोग हमेशा जो है अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए गुमराह करने की कोशिश करते हैं। आप मार्केट में जाइए, बढ़िया क्वालिटी का माल खरीदिए, आपका माल भी बढ़िया बिकेगा। भाजपा हर बात जो है दोहरे बात करते हैं। हमारे साथ जब बैठते तो हमें कहते हैं कि ये तो बढ़िया है, बाय वेट अच्छा भेजा। और यही लोग थे फिर बाज़ार में जाके मार्केट में हल्ला पाते थे कि बाय वेट भी ठीक नहीं है। यही लोग जो है आज कह रहे हैं कि यूनिवर्सल की मांग करते रहे। मेरा प्रश्न ये है भाजपा से, क्या आप यूनिवर्सल कार्टन या यूनिवर्सल पैकेजिंग के खिलाफ हैं? अगर इसके खिलाफ है तो साफ शब्दों में कहिए कि ये नहीं होना चाहिए। अब 3 साल का किसको फ़ायदा देना चाहते हैं आप बागबानों के साथ हैं तो तुरंत ये जो पेटियाँ बनाई हुई है, अगर किसी के पास थोड़े बहुत बचे भी हैं तो नाशपाती ले जाइए। आप ले भी गए, 2 महीने से लोग ले जा रहे हैं। कुछ लोगों में से और थोड़े से बचे भी होंगे तो वो जो है इसमें जो है स्टोन फ्रूट्स भी ले गए हैं।
तो ये कहना कि मतलब इनको समय दिया जाए, तो ये बड़े जो मैन्युफैक्चरर्स हैं जो कार्टन बनाते हैं उनको उनकी बोली बोल रहे हैं ये। और ये जो है किसान विरोधी लोग हैं जो ये नहीं चाहते कि ये यूनिवर्सल सिस्टम में बिके, ये नहीं चाहते कि बाय वेट बिके। और जहाँ गढ़ और दर की बात की, हमारा तो सीधा है बाय वेट होना चाहिए। बागवानों से भी मैं निवेदन करूँगा कि आप मार्केट में जब बोली लगाते हैं उनको पर केजी लगाने भेजो। अगर नहीं लगाते आप हमें कहिए, हम उनके खिलाफ जो है आढ़तियों के खिलाफ सख्ती से पेश आएंगे। पर बागवान अपने आप ही अगर इस बात को मतलब पीछे कर देता है तो फिर कहीं ना कहीं दिक्कत रहेगी। तो हम तो चाहते हैं कि इसको बाय वेट बेचें, बोली भी बाय वेट लगे और जो भी है यूनिवर्सल पैकेजिंग में आए और बागवानों को इसका उचित मूल्य मिला भी है और भविष्य में भी मिलेगा। इसमें भी लोग जो है मतलब इसमें गुमराह कर रहे हैं। अभी जो रेट जो डीसी शिमला ने खासकर आपके डिस्ट्रिक्ट का जो नोटिफाई किया है, अगर आप देखेंगे तो कहीं भी बारे में कोई भी विसंगति नहीं है, बल्कि उनको जो भी चाहे छोटे गाड़ी वाले हैं चाहे बड़े गाड़ी वाले हैं उनको सही रेट मिल रहा है। फिर भी हमने इस बारे में अभी 2 दिन पहले मार्केटिंग बोर्ड के जो हमारे एमडी हैं और जो हमारा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के जो डायरेक्टर हैं उनके साथ हमने एक बैठक की है और उनको कहा कि कहीं कोई कमी है तो उसको दुरुस्त किया जाए और जो रेट डीसी ने यहाँ अप्रूव किया है उसको सख्ती से लागू किया जाए। अब इसमें जो नुकसान है, आप जानते हैं कि ये फसल जो है बड़ा व्यापक है। पूरे हिमाचल में शिमला डिस्ट्रिक्ट है, किन्नौर है, मंडी है, कुल्लू है, यहाँ तक एक चंबा तक भी है। अब तो कांगड़े में भी लोग सेब तैयार कर रहे हैं। तो इसका जो है किसी किस्म का राहत जो है मिलने का संभावना नहीं होता है। पर इसमें ये है कि हमने जो इंश्योरेंस पॉलिसी है, वेदर बेस्ड इंश्योरेंस पॉलिसी, जिसमें मौसम प्रतिकूल ना होने पर आपको जो है जो इसका मुआवजा मिलना है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा बागवानों को जो ये वेदर बेस्ड इंश्योरेंस स्कीम है इसमें जाना चाहिए। और हमने पिछले बार इसके रेट्स भी रिवाइज़ किया है और रेट्स भी दुगना कर दिया हुआ है, जो राहत या जो आप कहते हैं मुआवजा जो मिलना चाहिए। तो इसमें ही सबसे बेहतर है, जिसमें बागवानों का अगर मौसम के कारण जो नुकसान होता है तो इंश्योरेंस से कवर हो। ये बात ठीक है कि दवाइयाँ जो है बीच बीच में जैसे लगातार मिलना चाहिए वो नहीं मिला है। इसके कई कारण रहे, फाइनेंशियल क्रंच के कारण रहा, हमें जो है बजट मिलने में भी थोड़ा समय लगा है। पर हम पूरा कोशिश कर रहे हैं कि ये जो बीच में गैप पड़ रहा है ना, अब पता नहीं भाजपा कहाँ पर सोए हुए हैं। हमने जो है जैसे ही ये शिकायत आई तो हमने यूनिवर्सिटी और हमारे जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के जो साइंटिस्ट हैं सबकी टीम हमने इलाकों में भेजे। उन्होंने जाके देखा, उसके बाद उसको लैब में लेके गए, लैब में जाकर डायग्नोज किया और जो बीमारी उनके जो आया है उसकी दवाई के बारे में भी एडवाइजरी हमने जारी कर दिया। और ये बात ठीक है, हमारे भी ध्यान में ये बात आई है कि लोग मतलब अब बाद में बिल तो बना रहे हैं पूरा किलो के हिसाब से, पर रेट लगा रहे हैं मतलब जैसे आगे पीछे लगाते हैं। तो इसके लिए मैं अभी भी कहा आपसे कि किसानों को, बागवानों को भी जागरूक होने की ज़रूरत है। उनको इंसिस्ट करना चाहिए बाय वेट जो है बोली लगनी चाहिए। नहीं लगता तो हमें जो शिकायत आएगी हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। ये बात के इसी मुद्दे को लेकर हमने अभी कुछ 3 दिन पहले ही मीटिंग की है और सख्त निर्देश दिए हैं कि ये जाकर इसको लागू करें। अगर नहीं होगा तो हम फिर जो है अब मजिस्ट्रेट्स जो है उनको भी पावर दिया है, तहसीलदार जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है या सब डिवीजन मजिस्ट्रेट है इनको भी पावर दिया है और हम इनको कहेंगे कि ये जो है मार्केट में जाके सख्ती से इसको लागू करें। SIT तो लगातार है पर SIT इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। SIT में भी कितने मामले सुलझे हैं, बहुत ज़्यादा मामले नहीं सुलझे। बहुत सारे आढ़ती हमारे अपने लोकल हैं, वो जो है जैसे पराला में जो है बहुत ज़्यादा किसी आढ़ती ने जो है बागवानों का देना था, अब वो आजकल पिंजौर पहुंच गया है और पिंजौर से रोज़ एक नया जो है प्रायोजित जो है स्पॉन्सर्ड एक वीडियो चलाता है कि यहाँ आओ, यहाँ बढ़िया है, यहाँ पर टेलीस्कोप में लाओ, फलाना लाओ। अब ऐसे लोगों से तो बागवानों को खुद बचना है। ज़्यादातर आढ़ती हमारे अपने लोकल लोग हैं। अब आप उनको उधार दोगे, आप बार बार उधार देते रहोगे तो पैसा तो आपका मरेगा। तो इसलिए जागरूकता बहुत ज़रूरी है, जागरूक रहें। और जो हमारा APMC कानून है जिसमें पैसा कितने दिन के अंदर कितने घंटे में मिलना चाहिए उसको आप लागू करिए ना। अगर नहीं देते तो हमें कहिए, हम तुरंत उसमें कार्रवाई करेंगे। पर बाद में रोने का क्या फायदा। और वो अपने ही लोग हैं जो लूट के जा रहे हैं और अब उन्होंने नया आसानियाँ ले लिया है और वहाँ भी आपको ललचा रहे हैं। तो उन लोगों का तो नाम जिक्र करना चाहिए। हमने तो बंद किया है, कोई टेलीस्कोप में ले जाते हुए सेब पकड़ा जाएगा तो उसके ऊपर तो सख्ती से हम करेंगे।
पर जब एक ट्रक के अंदर बीच में डाल के ले जा रहे होंगे तो बहुत चांस नहीं है, हमारे पास एक्सरे मशीन तो है नहीं, पर अगर कहीं पकड़ा गया और पता लगा तो फिर वो ट्रांसपोर्टर की भी बारी आएगी और जो ले जा रहा है उसकी भी बारी आएगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।